नमस्कार। आज के इस एनालिसिस में हम एक ऐसे ट्रैप की बात करने वाले हैं जिसमें मिडिल क्लास अक्सर फंसा रह जाता है, और वो है बैंक अकाउंट ट्रैप। हम अक्सर सोचते हैं ना कि पैसा बैंक में रख दिया तो बस वो बिल्कुल सेफ है और धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन असल सच्चाई कुछ और ही है। आज हम सिर्फ पैसे बचाने वाली उस पुरानी सोच से बाहर निकलेंगे और उन 4 खास एसेट्स को डीकोड करेंगे जो सच में असलियत में वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे बैंक अकाउंट के इल्यूजन यानी भ्रम की। फिर देखेंगे एसेट 1 वेल्थ प्रोटेक्शन। उसके बाद एसेट 2 कैश फ्लो मशीनें। फिर बारी आएगी एसेट 3 टीम्स के साथ स्केलिंग की, और एसेट 4 डिजिटल नॉलेज की। और आखिर में हम देखेंगे द वेल्थ क्रिएशन ब्लूप्रिंट। तो आइए सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, द बैंक अकाउंट इल्यूजन, यानी पैसे बचाने की वो छिपी हुई कीमत जो अक्सर हमें नजर ही नहीं आती। अब जरा इस कड़वी सच्चाई को देखते हैं। एक तरफ हमें बैंक से मुश्किल से 3 से 4% का इंटरेस्ट मिलता है, राइट? और दूसरी तरफ है इन्फ्लेशन यानी महंगाई, जो हर साल आराम से 6 से 7% की रफ्तार से बढ़ रही है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि बैंक में रखा हमारा पैसा महंगाई से रेस हार रहा है। वो बढ़ नहीं रहा है, बल्कि सच कहें तो हर दिन पीछे छूट रहा है। और इसी वजह से पैसे की परचेजिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता लगातार गिर रही है। जरा सोचकर देखिए, कुछ साल पहले जो महीने का राशन 2000 रुपए में आ जाता था, आज वो कितने का आता है? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है कि आज अगर 5 लाख रुपए में कुछ चीजें खरीदी जा सकती हैं, तो हो सकता है 10 साल बाद उन्हीं चीजों के लिए 9 या 10 लाख रुपए खर्च करने पड़े। तो अगर हम बैंक को सिर्फ एक तिजोरी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये फाइनेंशियली एक बहुत ही महंगा सौदा है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बैंक किसी काम के ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन वेल्थ क्रिएटर्स के लिए बैंक सिर्फ मनी पार्किंग की जगह होते हैं। मतलब अमीर लोग बैंक का इस्तेमाल सिर्फ अपने इमरजेंसी फंड या हर महीने के रेगुलर खर्चों को पार्क करने के लिए करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बैंक कोई वेल्थ क्रिएशन का टूल नहीं है। असली वेल्थ तो हमेशा एसेट्स बनाने से ही आती है। चलिए अब बात करते हैं हमारे पहले एसेट की। एसेट नंबर 1 वेल्थ प्रोटेक्शन। यहाँ हम कीमती धातुओं को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। अब देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है। हमारे यहाँ गोल्ड और सिल्वर को अक्सर शादियों में दिखावे या सिर्फ गहनों की तरह देखा जाता है, लेकिन असल में इन्हें वेल्थ इंश्योरेंस की तरह देखा जाना चाहिए। इनका मेन काम हमारे पैसे की परचेजिंग पावर को बचाकर रखना और पूरे पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव देना है। कभी सोचा है कि दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग और सेंट्रल बैंक्स इतना सारा गोल्ड क्यों खरीदते हैं? वो इसलिए क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब इकोनॉमी में कोई भूचाल आया, करेंसी कमजोर पड़ी या इन्फ्लेशन एकदम से स्पाइक हुआ, तब तब गोल्ड ने ही सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम का काम किया है। आज के समय में फिजिकल गोल्ड के साथ साथ गोल्ड ईटीएफ जैसे कमाल के ऑप्शंस भी मौजूद हैं। पर हाँ, एक बात याद रखनी होगी, गोल्ड हमें रातों रात अमीर नहीं बनाता, लेकिन हाँ, ये गरीब होने से जरूर बचाता है। ये एक फाइनेंशियल शील्ड की तरह काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे एसेट की तरफ। एसेट नंबर 2 कैश फ्लो मशीनें, यानी उपकरणों या इक्विपमेंट से अपने लिए काम करवाना। यहीं पर माइंडसेट का सबसे बड़ा फर्क साफ नजर आता है। अक्सर होता क्या है कि पैसा आते ही मिडिल क्लास लोग आईफोन या कोई लग्जरी बाइक्स जैसी चीजें खरीद लेते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि इन चीजों की वैल्यू समय के साथ बस गिरती ही है। वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग क्या करते हैं? वो वेंडिंग मशीन या जीसीबी जैसी कमर्शियल चीजें खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो मशीनें हैं जो उनके लिए हर दिन लगातार कैश जनरेट करती हैं। अब सोचिए, एक मशीन की सबसे शानदार बात क्या होती है? उसे कोई संडे ऑफ नहीं चाहिए होता, वो कभी दिवाली का बोनस नहीं मांगती, न कोई सैलरी हाइक चाहिए और न ही छुट्टियों की झिकझिक। वो बस शांति से अपना काम करती है और लगातार कैश फ्लो बनाती रहती है। वेल्थ बनाने वाले लोग ऐसी ही मशीनें खरीदते हैं ताकि उनसे जो कमाई हो उससे वो बाद में अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को आराम से स्पॉन्सर कर सके। है ना कमाल का तरीका? चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे एसेट पर। एसेट नंबर 3 टीम्स के साथ स्केलिंग। इसका मतलब है दूसरों की स्किल्स और टैलेंट का सही इस्तेमाल करना।
अब यहाँ एक बहुत ही सीधा लेकिन काफी गहरा सवाल सामने आता है। क्या कोई एक इंसान अकेले पूरी रिलायंस इंडस्ट्रीज चला सकता है? या क्या कोई अकेले अपने दम पर गूगल जैसी कंपनी खड़ी कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ये सवाल उस टिपिकल सोच पर सीधा प्रहार करता है, जहां हम थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में हर काम खुद ही करने बैठ जाते हैं। हकीकत तो ये है कि असली वेल्थ तब बनती है जब हम एक पूरा सिस्टम खड़ा करते हैं, क्योंकि एक सिस्टम हमेशा किसी भी अकेले इंसान की लिमिटेशन से कई ज्यादा बड़ा और ताकतवर होता है। जब बेहतरीन और स्किल्ड लोगों को टीम में जोड़ा जाता है तो वो मिलकर एक जबरदस्त वैल्यू क्रिएट करते हैं। और सबसे अच्छी बात, ऐसा करने से आपकी इनकम आपके खुद के काम करने के घंटों से पूरी तरह आज़ाद हो जाती है। फिर कमाई की कोई लिमिट नहीं रह जाती। और अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और शायद सबसे पावरफुल एसेट पर। एसेट नंबर 4, डिजिटल नॉलेज, यानी ऐसे एसेट्स बनाना जिन्हें कोई चुरा नहीं सकता। मान लीजिए किसी के पास कोडिंग, सेल्स या वीडियो एडिटिंग जैसी कोई बेहतरीन नॉलेज है, तो उसे सिर्फ एक 9 to 5 जॉब तक ही क्यों बांध कर रखा जाए? इस नॉलेज को आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज, ई बुक्स, वेबिनार, पेड कम्युनिटीज, डिजिटल टेम्पलेट्स या फिर यूट्यूब वीडियोस में कन्वर्ट किया जा सकता है। अपनी नॉलेज को सिर्फ घंटों के हिसाब से बेचने के बजाय उसे एक परमानेंट डिजिटल एसेट में बदल देना, आज के दौर में वेल्थ क्रिएट करने का इससे स्मार्ट तरीका शायद ही कोई और हो। इन डिजिटल एसेट्स की पूरी ताकत बस इस एक जादुई मंत्र में छिपी है। इसे एक बार बनाएं और बार बार इनकम जनरेट करें। सच में, एक 5 साल पुराना अच्छा वीडियो या कोई कमाल की ई बुक आपके एक बार एफर्ट लगाने के सालों बाद भी आपको व्यूज और सेल्स लाकर दे सकती है। सोते हुए भी पैसे कमाने का मतलब पैसिव इनकम का ये सबसे अल्टीमेट तरीका है। तो चलिए इन सब चीजों को एक साथ जोड़ते हैं, द वेल्थ क्रिएशन ब्लूप्रिंट। अब बात करेंगे एक सॉलिड और प्रैक्टिकल एक्शन प्लान की। अगर शुरुआत में कैपिटल यानी पैसा कम है तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बहुत ही काम आता है। स्टेप 1, सबसे पहले अपनी खुद की स्किल्स पर इन्वेस्ट कीजिए, खुद को बेहतर बनाइए। स्टेप 2, उसके बाद गोल्ड जैसे प्रोटेक्टिव एसेट्स को अपने पोर्टफोलियो में जोड़िए। स्टेप 3, फिर रेगुलर कैश फ्लो देने वाले इक्विपमेंट्स पर फोकस कीजिए। और आखिर में स्टेप 4, एक शानदार और स्किल्ड टीम बनाइए। यहाँ का गोल्डन रूल बस यही है कि खर्च करने से पहले खुद को पे करना है, मतलब पहले इन्वेस्ट करना है, फिर खर्च करना है। तो इस पूरी चर्चा से सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? बात यह है कि गरीब मानसिकता हमेशा पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करती रह जाती है, लेकिन जो अमीर मानसिकता है ना, वो लगातार ऐसे एसेट्स बनाने पर फोकस करती है जो आगे चलकर उनके लिए काम करें। ये सिर्फ थोड़े बहुत पैसे बचा लेने की बात नहीं है, बल्कि असली वेल्थ, असली संपत्ति बनाने की पूरी फिलॉसफी है। आज के इस एनालिसिस को हम एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करेंगे। सवाल ये है कि क्या ये पैसा अगले 5 सालों तक काम करेगा या फिर बस 5 दिनों में कहीं खर्च होकर गायब हो जाएगा? अगली बार जब बैंक अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होना तो खुद से ये सवाल जरूर पूछेगा, क्योंकि असली वेल्थ तभी बनती है जब हम अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। नई चीजें सीखते रहिए और अपने पैसे को सही जगह काम पर लगाते रहिए।